नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया, राजस्थान में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं। देश ने कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बनाया। कल एक ही दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किश्तों का भुगतान इस साल 1 जुलाई के महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने राज्य के लोकायुक्त पद की शपथ ली। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजस्थान को अब तक 37,61,000 वैक्सीन भेजी गई है, जिनमें से कल रात तक 24,28,000 वैक्सीन का प्रयोग हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों को भेजी जा रही वैक्सीन की मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे पहले आज विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में वैक्सीन की कमी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीन की स्थिति से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत करवा दिया गया है। 82,000 और 57,000 वैक्सीन उन्होंने भेजी मेरी बात करने के बाद। अब उस वैक्सीन को भी मान लो तो वो 1.25 लाख है। तो हम अब जो है फ्रेश वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। पहला डोज लगाना बंद कर दिया है, अब सिर्फ सेकेंड डोज लगा रहे हैं। राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित हुए कोविड टीकाकरण सत्र में आज भी कई विधायकों और उनके परिजनों ने टीके लगवाए। वैक्सीन लगवाने के बाद आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वैज्ञानिकों ने मेहनत और परिश्रम से वैक्सीन तैयार की है। स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वैक्सीनेशन के मसले में कुछ भ्रांतियां थी, कुछ लोगों में डर भी था, लेकिन अब ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए एक प्रतिरक्षा का एक बड़ा उपाय है। इसलिए हम लोगों ने आज विधानसभा में कल से ड्राइव शुरू हुआ था और आज हमारे सारे विधायक साहिबान ने टीकाकरण करवा के इसका लाभ भी लिया है। तो जब अपने देश के वैज्ञानिकों ने इतनी उत्कृष्ट वैक्सीन बनाई है तो उसका लाभ सबको लेना चाहिए। भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। कल एक ही दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया है कि 60 साल से अधिक आयु वाले 43,74,000 से अधिक लोगों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक आयु के 7 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किश्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किश्त में जोड़कर दी जाएंगी। राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक देय किश्त भी आगे के लिए शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि किश्तों का भुगतान रोकने से 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं विधानसभा और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। श्री लोहरा ने ईश्वर के नाम पर हिन्दी में शपथ ली। समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने लोकायुक्त पद पर श्री लोहरा की नियुक्ति का राज्यपाल द्वारा जारी किया गया वारंट पढ़कर सुनाया। राजभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित सादा समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉ रघु शर्मा सहित कई अन्य मंत्रीगण, न्यायाधीशगण, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा श्री लोहरा के परिजन मौजूद थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं केवल राज्य के अंदर ही उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों के अंदर इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती है। भाजपा विधायक अनीता बघेल के तारांकित प्रश्न के जवाब में चिकित्सा मंत्री ने स्वीकार किया कि इस योजना के तहत पहले के चरण में 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक विभिन्न अस्पतालों की 67,74,000 रूपये की राशि बकाया थी, जिसमें से 23 लाख से ज्यादा रूपये की राशि का भुगतान हो चुका है। बाकी राशि का भुगतान भी मई तक करा दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों का इलाज के लिए मना नहीं किया गया है। डॉ रघु शर्मा ने बताया कि योजना के नए चरण में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को बीमा का लाभ दिया जा रहा है और पैकेज की संख्या बढ़ाकर 1,576 की गई है। उच्च शिक्षा विभाग तथा संस्कृत महाविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर विधानसभा में आज स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि उच्च शिक्षा में करीब 50% पद खाली हैं। रेस कार्यक्रम के तहत अन्य महाविद्यालय से प्राध्यापकों को 1 महीने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार अप्रैल से ऐसे महाविद्यालयों में युवाओं को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जाएगा जहां पद खाली हैं। इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम स्टाफ में कैसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है, इसके बारे में विभाग को विचार करना चाहिए। भाजपा विधायक सतीश पूनिया द्वारा संस्कृत शिक्षा में खाली पदों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न में हस्तक्षेप करते हुए डॉ जोशी ने कहा कि यदि प्राध्यापक नहीं होंगे तो संस्कृत में लोगों की रुचि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए विद्यार्थियों के हित में सरकार को गेस्ट फैकल्टी या कोई अन्य प्रबंध करना चाहिए। इससे संबंधित मूल प्रश्न के जवाब में संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने बताया कि रीट परीक्षा के बाद संस्कृत शिक्षा में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जालौर से विधायक और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग को विधानसभा में भाजपा विधायक दल का सचेतक नियुक्त किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने श्री गर्ग को भाजपा विधायक दल का सचेतक बनाने संबंधी बुलेटिन जारी कर दिया है। श्री गर्ग 4 बार के विधायक हैं। झालावाड़ जिले में इस बार अश्वगंधा की अच्छी पैदावार होने की संभावना है। अश्वगंधा की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जिले के कई किसान इसकी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले के झालरापाटन और भवानी मंडी क्षेत्र में कई किसान अश्वगंधा की बुवाई कर अच्छा फायदा ले रहे हैं। झालावाड़ जिला यूं तो पूरे राज्य में संतरे, धनिया, अफीम और सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है, परंतु जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की कमी है वे अश्वगंधा की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इस फसल की विशेष गंध के कारण पशु और जानवर भी इसे नहीं खाते हैं और मात्र एक सिंचाई में बंजर जमीन में भी ये फसल उग जाती है। जिले के समराई, मोतीपुरा, छत्रपुरा आदि गाँवों में इस बार इसकी अच्छी फसल हुई है। जिले में इसकी अच्छी पैदावार की संभावना है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। जयपुर में देर शाम हल्की बारिश हुई। वहीं दौसा में कल बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान का अंदेशा है।
और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दौसा जिले के महुआ मंडावर ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। रबी की फसल इस समय पकाव की स्थिति में थी। खेतों में फसलों को काटकर रख दिया गया था। इसी दौरान ओलावृष्टि और बारिश होने से खेतों में कटी फसल भीग गई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। ओलावृष्टि होने से सरसों व चना की पकी हुई फसल में भी नुकसान हुआ है। बांदीगी और सिकरा इलाकों में भी नुकसान की खबर है। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला ने एसडीएम को तत्काल नुकसान हुई फसलों का जायजा लेने और इसकी गिरदावरी करके प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के निर्देश प्रदान किए हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। इस बीच प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। वहीं दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश के साथ बिजली गरजने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आगामी 21 मार्च को सुबह 6 बजे तक पीने के लिए पानी चलाए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि हरिके बांध से राजस्थान के लिए रावी, ब्यास नदियों का पानी 3800 क्यूसेक निर्धारित किया गया है, जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देश ने कोविड टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है। कल एक ही दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किश्तों का भुगतान इस साल 1 जुलाई के महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने आज राज्य के लोकायुक्त पद की शपथ ली। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।